मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पर मैं बताया था कि इंडिया चाइना का जो वॉर है वो तो एक न्यूज़ थी। आज एक और न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में जो है आपको गिरावट देखने को मिली थी अर्ली मॉर्निंग के अंदर में, लेकिन बाद में मार्केट जो है थोड़ा सा संभलते हुए और मार्केट कहाँ हुआ, पॉजिटिव में बंद हुआ था। क्या कारण था वो मैं बताऊंगा आपको, प्लस बताऊंगा कि एक और आईपीओ है जहां पर आप पैसे कमा सकते हैं 63% का गेन, जो कि 63% का गेन हो सकता है आपका 1 लाख रुपए तक का, वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो अगर हम देखें तो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स थे वो इस तरीके से चलते रहे। मार्केट नीचे की तरफ में वीकनेस में भी आया, लेकिन धीरे धीरे संभलते हुए और मार्केट जो है लास्ट में जाके कहां पर बंद हुआ, 123 पॉइंट पॉजिटिव में बंद हुआ। और ये पॉजिटिव होने का क्या कारण है, अडानी के जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे अभी भी अपर सर्किट में चल रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट को जो है एक गेन मिलता गया कि जो उनका मार्केट कैप है वो मार्केट को ऊपर की तरफ में लेकर आया। यहां पर उन्होंने काफी हेल्प की। उसके अलावा आगे चलते हैं तो जेरोम पावेल ने आपको ग्लोबल क्यूज के अंदर में जो है बहुत दिक्कत दी। उन्होंने जो है 50 बीपीएस रेट हाइक से जो है अपने सेंटिमेंट क्लियर किए कि मार्च मीटिंग के अंदर में जो है वो आपको इतनी बड़ी जो है आपको बेसिकली जो है बढ़त देखने को मिल सकती है इंटरेस्ट रेट के अंदर में। उसी वजह से जो डाउ जोन्स है वो 575 पॉइंट नीचे की तरफ में बंद हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं रिवर्स है, इंडियन मार्केट जस्ट रिवर्स है। तो इंडियन मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अमेरिकन मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। एक तरीके से इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट बिल्कुल अलग तरह से चलते हैं। वहीं पर बात की जाए तो झुंझुनवाला के जो शेयर हैं उनको खरीदने के लिए निवेशक टूट पड़े हैं। 5 दिन से जो उसके अंदर में अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूं शेयर की जिसका नाम है डीबी रियलिटी, डीबी रियलिटी के अंदर में आपको काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल डीबी रियलिटी का शेयर एक टाइम पर काफी ऊपर था, उसके बाद राखी झुंझुनवाला के जाने के बाद में शेयर नीचे की तरफ में आया, लेकिन वापस से बवाल मचाते हुए शेयर के अंदर में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जब से रेखा झुंझुनवाला के पास में जो है अदर शेयरों के अंदर में प्रॉफिट आता जा रहा है, तो वहीं पर डीबी रियलिटी के अंदर में भी प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं। अगर बात करते हैं डीबी रियलिटी की शेयर की, तो अगर आपको देखने को मिलेगा 73 रुपए पर। वहीं पर देखिए आप लगातार 5 दिन से इसके अंदर में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, जो कि शेयर अपने 62-63 रुपए पर था, वो वहां से 73.50 पर आ गया। मतलब 5 दिन के अंदर में 17.5% तक का रिटर्न इससे निकाल के दे दिया। यहाँ पर इसने बॉटम बनाया था 56 रुपए के आसपास में, वहां से वापस बढ़त देखने को मिली। लेकिन एक साल की तरफ में लेकर जाऊं तो ये रहा वो शेयर जो 132 रुपए के आसपास में था, वहां से नीचे गिरता हुआ 58 रुपए पर आया और यहां से इसकी वापस से शुरुआत हो गई है। हालांकि जो उसका पिछला बॉटम था वो लगभग 53 रुपए के आसपास में था, तो ये उसका डबल बॉटम है जहां से ये शेयर आपको वापस से चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। डबल क्या, यही उसके जो है मेनली बॉटम्स हैं। ये देखिए 52 रुपए, 55-56 रुपए, तो यही उसके बॉटम बने हुए हैं पहले के भी। तो जहां पर वो 50 से 55 की लाइन का जो उसके बॉटम्स हैं, यही सबसे बेस्ट प्राइस है डीबी रियलिटी को बाय करने का। इसके अलावा एनसीसी के अंदर में भी काफी बढ़त देखने को मिली और मैंने इसका टारगेट जो है 110 रुपए पर शेयर बताया था आपको सेल करने के लिए। तो जल्दी ही आपको इसके अंदर में भी काफी बड़ी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी और जल्दी 110 रुपए के आसपास में ये शेयर देखने को मिलेगा जिसका नाम है एनसीसी। आज भी आपको 4.5% की बढ़त देखने को मिली है, तो ये भी काफी अच्छा जो है कमाल करता जा रहा है। उसके अलावा अडानी के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है कि जो निफ्टी 50 का अल्फा निफ्टी 50 इंडेक्स है, उससे अडानी ग्रुप की जो फर्म्स हैं उसको रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर अडानी को थोड़ा सा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको पता है कि हर बार जो है 2 बार जो है चेंजेस आते हैं निफ्टी 50 के अंदर में। सितंबर के अंदर में एक चेंज देखने को मिलता है, एक मार्च में चेंज देखने को मिलता है। तो उसके अंदर में जो है आपको 14 स्टॉक चेंज करते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला आदित्य बिरला कैपिटल, अपोलो टायर्स, बैंक ऑफ इंडिया, बेल ब्रिटानिया, आईडीएफसी बैंक, जेएसपीएल, एल&टी हाउसिंग होल्डिंग और एम&एम फाइनेंशियल सर्विस, एमआरएफ, पीएफसी, पीएनबी, सिमंस एंड जायडस लाइफ। ठीक है, और एक्सक्लूड जो स्टॉक्स हैं वो है एबीएफआरएल, एंजल, एल्गी इक्विपमेंट, फाइन ऑर्गेनिक। तो इस तरीके से जो है आपके ट्रांसफर होते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और स्टॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनकी नेम जो है वो आपका स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको अच्छे से मर्ज करके देख सकते हैं। तो यस बैंक के अंदर में अभी सेलिंग नहीं आई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल लेवल पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। शायद यहाँ पर कुछ पैसा जो है सेल हो रहा है, इसी वजह से ये अभी तक प्रेशराइज के अंदर में है कि थ्रेटन है अभी भी इसके ऊपर में कि कभी भी पैसा जो है एसबीआई वहां से निकाल सकता है। जिस भी टाइम पर भी आपको बीपीएस हाई ट्रेक आएगी तो एसबीआई को जो है अपनी रेपो रेट बढ़ानी पड़ेगी। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ पर येस बैंक के ऊपर में प्रेशर आ सकता है, और दूसरा क्या है, रेपो रेट का प्रेशर येस बैंक के ऊपर में है। तो यही 2 कारण है इसकी वजह से येस बैंक के अंदर में वीकनेस देखने को अभी भी फिलहाल मिल रही है।
उसके अलावा अगर हम आगे चले तो आगे चलने के बाद में हम बात करते हैं कि अडानी पावर के अंदर में जो 6 कंपनियां वो मर्ज हो गई। हालांकि इसकी न्यूज जो है वो मैंने आपको 2 वीक पहले ही अपने पुराने वीडियो में दे दी थी। हालांकि यहां पर थोड़ा सा ऑफिशियल न्यूज ये बनकर आया, लेकिन 2 वीक पहले ही मैंने आपको ये न्यूज दे दी थी। आप चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। वाले हैं उस आईपीओ के बारे में जिसको सब्सक्राइब कर लिया गया, कुछ ही घंटों में फुल सब्सक्राइब हो गया। 40 रुपए का प्राइस बैंड था और कितना गुना सब्सक्राइब हो गया, पहले दिन जो है 23.41% का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिला रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, जो कि आपको जल्दी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि ये एमकॉन रसायन जो है इसके लिए काफी वेट किया जा रहा था। फिलहाल जो एमकॉन रसायन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि काफी लोगों ने जो है इसको बड़े चढ़े तरीके से फर्स्ट डे सब्सक्राइब कर लिया। मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो अगर कंपनी के बारे में बात करें, 2016 में कंपनी जो है अपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काफी बड़ा जो बिजनेस इन्होंने फैला रखा है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो कि ये है, तो आप देखिए 3 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 18 करोड़, 44 करोड़, 85 करोड़। तो बढ़ते हुए क्रम के अंदर में 40 रुपए पर शेयर का है, 3000 शेयर आपको मिल रहा है। तो 1,20,000 का जो है आपको इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसका 63% का जीएमपी गेन आपको अभी तक देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जीएमपी गेन 100% के आसपास में चला जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि ये जो आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाएगा। ओपनिंग डेट 6 मार्च है, क्लोजिंग डेट 10 मार्च है। तो आप इसको 10 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज 8 तारीख हुई है, तो 9 और 10 आपके पास में बाकी है। तो आप इन 2 दिन के अंदर में एमकॉन वाले इस को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 1 लाख रुपए तक का गेन देने वाला है। वहीं पर हम देखें, एक और एसएमई आईपीओ ओपन हुआ जिसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं। 2022 में ही कंपनी आई है, इसलिए इसके बारे में जो है थोड़ा सा मतलब इसका कोई पास रिजल्ट नहीं है, तो हमारे पास में थोड़े से इसकी चीज की कमी है। लेकिन अगर हम देखें, मार्च के अंदर में कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन सडनली इन्होंने 52 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। कंपनी का अगर शेयर प्राइसिंग की बात करें तो 61 रुपए का है, 2000 शेयर है। तो यहाँ पर भी ये शेयर भी 1,22,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। 1,22,000 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसका जो जीएमपी है वो जहां तक है फ्लैट नजर आ रहा है। अभी तक कोई जीएमपी इसका आया नहीं, क्योंकि इसके अंदर में सब्सक्रिप्शन जो है उतनी अच्छी तरीके से अभी तक आया नहीं है। तो सेम इसके अंदर में भी आपको रिफंड जो है अमाउंट या अलॉटमेंट जो है वो 15-16 के आसपास में हो जाएगा, और इसकी लिस्टिंग डेट है 20 तारीख की। यहीं पर आपको पेड ग्रुप से मैं आप न्यूज़ दे देता हूँ, जहां पर आपको देखने को मिला था कि वीकनेस मैंने बताई थी यहाँ पर मार्केट के अंदर में देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये वीकनेस क्यों आएगी, फेड पावेल की जो रेट है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में भी मैंने बता दिया कि वो जो है रीपेमेंट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी चाहे निफ्टी 50 से वो रिमूव हो गए, लेकिन ये जो रीपेमेंट वाली न्यूज़ थी ना, इससे अडानी के शेयरों में वापस से आपको बढ़त नजर आएगी। उसके अलावा वर्धमान स्टील कंपनी के बारे में बताया, जो कि शेयर आपको ऊपर की तरफ में देखने को मिला। अजंता फार्मा, जिसके अंदर में बायबैक देखने को मिल रहा है। तो ये एक न्यूज़ है जो आपको केवल पेड ग्रुप के अंदर में ही मिल सकती है, और आप उसी टाइम पे फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फायदा उठाता हो तो रेतन टीएमटी, जो कि इसके अंदर में आपको बोनस इशू एंड स्टॉक स्प्लिट दोनों मिलने वाले हैं, और केपी एनर्जी के अंदर में स्टॉक स्प्लिट मिलने वाला है। अगर आपको आज पता होता तो अगर आप आज शेयर खरीदते सुबह सुबह तो आपको प्रॉफिट होता। उसके अलावा आप देख सकते हैं वर्धमान जो स्टील है उसके अंदर में भी आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि वर्धमान स्टील भी कम से कम 7 से 8% का आज गेन लिया है उसने। तो 7 से 8% का आपको गेन मिलता है, क्योंकि ये आपको मार्केट खुलने से पहले ही ये सारी न्यूज मिल जाती है। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज के अंदर मिल जाती है कि एशियन स्टॉक नीचे की तरफ में रहेंगे, वॉल स्ट्रीट जो है उसके बारे में, उसके अलावा जेपी मॉर्गन के बारे में, उसके अलावा पाम ऑयल के बारे में। तो ये सारी न्यूज आपको 250 पर मंथ के अंदर में मिल जाती है, विद आपको जो है स्विंग ट्रेड लिस्ट मिलती है, जिसके अंदर में आपको शेयर पूरी तरह से मिलते हैं, स्टॉप लॉस, बाइंग प्राइस, टारगेट एंड ऑल। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट था। मार्केट के अंदर में कोई बढ़त और चीजें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहां पर निफ्टी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हमने निफ्टी के अंदर में एक लॉस करा था, लेकिन बाद में बैंक निफ्टी के अंदर में हमने 2 प्रॉफिट कमाए, और हम लास्ट में भी प्रॉफिट में निकले 2500 रुपए, जो कि आपको पर डे का प्रॉफिट देखने वाला है। वो भी क्या, 2 लॉट से, केवल 2 लॉट से। अगर आपने लॉस कर दिया उसके बावजूद आप प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो मार्केट से, जबकि मार्केट इतना खास नहीं था, उसके बावजूद हमने प्रॉफिट कमाया। तो ये पावर है आपके पास में, जो कि आपको 1500 रुपए पर मंथ की कॉल्स के अंदर में मिल जाती है, जिसके अंदर में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी मिल जाता है, स्टॉक ऑप्शन मिल जाता है, इंट्राडे भी मिल जाता है। हालांकि इंट्राडे के अंदर में भी आज ज्यादा वर्क नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक्स है वो काफी वॉल्यूम वाइज ड्राई थे। जो शेयर जो थे वो पहले से ही अप हो चुके थे, तो उनके अंदर मूवमेंट ज्यादा नहीं था। तो मतलब हाई मूवमेंट वाले शेयर्स जो हैं, जो इंट्राडे के लिए प्रेफरेबल होते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन हमने फिर भी आपके पास में तीनों ग्रुप होते हैं, आपको पैसा कमाना होता है तो किसी भी ग्रुप से कमा सकते हैं। तो जैसे अगर आप आज जुड़ते हैं 8 तारीख को, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक हो जाएगा। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे 9414677723 पर।